नंबर 37 में तो इस टाइम पे बहुत बुरी हालत है बनी हुई है। वार्ड नंबर 37 में क्योंकि लगातार शहर पानी भरा, कहाँ जल भरा हुआ है, कहाँ किस तरह की गंदगी का सामना करना पड़ रहा है जनता को। वार्ड नंबर 37 में तो इस टाइम पे बहुत बुरी हालत है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ना नालियां साफ हो रही हैं, ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही है कि कुछ तो लोगों के मकान तक दे गए हैं। समस्या कहाँ पे आ रही है? नगर निगम क्या, वार्ड में ना तो वार्ड वाले सुनते हैं, वो जितनी देर दफे बोलो उनको एक आध बार आगे कर जाते हैं, इसके बाद वही की वही स्थिति चल रही है। पार्षद वगैरह क्या कोई सुनवाई नहीं कर रहा है क्या? अब आप समझ लो सर के डबल चक इंजन की सरकार है, तो उसमें सभी इसी प्रकार के पार्षद, बीजेपी के पार्षदों की बढ़िया चल रही है। हमारे वार्ड का पार्षद है अनीता धाकड़, तो कांग्रेस का वैसे ही पार्षद है, सीधा व्यक्ति है वो, तो उसकी इतनी चलती भी नहीं है क्योंकि अधिकारी नहीं सुनते। अच्छा, सफाई को लेके एक बड़ी समस्या बनी हुई है ग्वालियर में और वार्डों में, जैसा कि आपने बताया, जो स्वच्छता नहीं हो पा रही है, सफाई कर्मचारियों की भी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। क्या कुछ नगर निगम आयुक्त साहब से भी आप शिकायत करना चाहती हैं? मैं तो इस संबंध में ये कहना चाहूंगी कि ये मेरा मानना है कि नगर निगम तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। सफाई कर्मचारी जो है वो अपने आके, तो आप देखेंगे, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि जो नौकरियों पर ही नहीं आते और उनकी सैलरी मिल रही है बराबर से, तो जब आप काम पे ही नहीं आ रहे, आपको सैलरी, उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो वो काय के लिए काम करने के लिए आएंगे? जनता होती रहे परेशान, जनता टैक्स दे रही है, सब दे रही है, इसके बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं है। आपकी विधानसभा में जो है कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, क्या वो जरा भी ध्यान नहीं देते? हमने तो नारायण सिंह जी को, मेरे आदरणीय है, माननीय को मैंने ना तो कभी चुनाव के समय पे देखा और पूर्व में भी वो रह चुके हैं, तब भी मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, और ना अभी वो कभी क्षेत्र में आ रहे हैं। उनका तो रहा है, वो कभी नहीं आते इस क्षेत्र में घूमने के लिए कि उनकी क्षेत्र की जनता की क्या स्थिति चल रही है। जिस जनता ने उनको वोट दे के इस मुकाम पे लाके बिठाया, तो कभी सुख दुख की जनता से भी बातें कर लिया करें। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं, तो कम से कम नारायण सिंह जी को भी कभी अपने मन की बात जनता से कर लेनी चाहिए। क्या लग रहा है, चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं के दावे करते हैं, उसके बाद जब चुनाव जीतने के बाद देखेंगे जो बड़ा धरातल पे कोई काम नजर नहीं आता, बड़ा दुख होता है। ना तो भैया ये राजनीति अब पहले की तरह रही कि जो पहले आदमी अपनी जो कह दिया उसने, और उसने अपना, अगर पॉलिटिकल नेता ने अपना वादा नहीं निभा पाया तो उससे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो ये कहता था कि मैं अब जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेके गया था और मेरे वो मुद्दे नहीं हुए पूरे, तो मैं उस जनता के बीच में कैसे सवाल जवाब करूंगा और उन्हें अपनी शक्ल क्या दिखाऊंगा। आजकल का नेता जो, चाहे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आजकल जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ रहा है केवल माल कमाने के उद्देश्य से आ रहा है कि हमें किस जगह से कैसे पैसा आना चाहिए। और अब ना ही इन लोगों में शर्म रह गई है कि हम उस जनता के पास कल वोट मांगने के लिए गए थे, आज वो जनता हमारे पास आ रही है। मैं कुछ ऐसे उदाहरण है जो जनता गई है लोगों के पास, उन्होंने कहा कि हमने तो वोट दे के पैसे दे के वोट खरीदे थे, तो हम तुम्हारा काम किस उससे कर दें। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। ये मैं ये कहूंगी, ये समझ लो कि दुर्भाग्य है कि अपना देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। आम जनता ऐसे में क्या करे जब राजनीति इतनी हावी हो रही है, कोई नहीं सुन रहा है? क्या कहना चाहती है? बस एक बार अंग्रेजों की वाली स्थिति थी जब अति हो गई थी। एक कहावत है, मालूम है आपको, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर जगह दुखदा नहीं होनी चाहिए, और जब अति बढ़ जाती है तो उसका विनाश निश्चित रहता है। किसी दिन जनता अपने आप इसके लिए आएगी रोडों पे, उस टाइम पे इन लोगों की किसी की नहीं चलेगी, फिर जनता एक मुंह जवाब दे देगी। क्या कुछ वार्डवासियों से कहना चाहती हैं? मैं तो वार्डवासियों से यही कहना चाहती हूँ, जो नेता जो आपके हित की बात सोचता हो, जो आपके हित के लिए करता हो, आपके लिए आधी रात को तैयार रहता हो, अपने वादे पूरे करता हो, आप तो आने वाले चुनावों में उसी को वोट दें। ऐसे दो मुई लोगों को वोट न दे जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी कथनी और करनी में दोनों में फर्क रहता है।